अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर अब्दुल्ला से, जो डिजिटल मार्केटिंग लाहौर.pk के नाम से अपनी एक फ़र्म ओन करते हैं, जो अपनी आईटी सर्विसेज दे रहे हैं। क्या सर्विसेज दे रहा है और किस हवाले से वो बेनिफिशियल है हमारे व्यूअर्स के लिए, वो हम इनसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम आज आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है SEO। ठीक है। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये होता क्या है और ये किस हवाले से बेनिफिशियल है एक कंपनी के लिए? अब कोई भी अपनी चीज़ सर्च करनी है तो आपने गूगल पे जाना है, बिंग पे जाना है, याहू पे जाना है, ये सारे सर्च इंजन हैं। तो अब इसके ऊपर आपके बिजनेस की कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ अच्छे बिजनेसेस होते हैं, अगर उसकी अच्छी एसईओ करवाते हैं तो वो उसके टॉप रैंकिंग्स में आते हैं, जो टॉप 10 होती हैं। तो एसईओ का हमारा यही फ़ायदा होता है कि हम जितने भी बिजनेसेस हैं उनको हेल्प करें ताकि वो प्रमोट हों गूगल के ऊपर जाके। अच्छा, मुझे बताएं, अब किसी कंपनी ने अपना SEO करवाना है तो SEO करवाने के लिए उसको कौन कौन सी चीज़ें पहले डेवलप करवानी होती हैं? अब देखें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट ले रहा है ना, किसी ने भी कोई भी बिजनेस, उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जो रूट है वो आपकी वेबसाइट है। अब हर चीज़ जो है आज के दौर में कनेक्टेड है आपकी वेबसाइट के साथ। आपका गूगल है, आपका फेसबुक, आपका इंस्टा, हर चीज़ वहाँ पर है। तो बेसिकली आपको एक वेबसाइट चाहिए सिंपली। कोई 5 पेज की पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकती है, या अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेस है तो आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी आपके पास। तो सबसे पहले वो होनी चाहिए। उसके बाद आपके जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस हैं, आपकी प्रेजेंस है, वो उसके ऊपर आपकी सबसे पहले हो ब्रांड अवेयरनेस। फिर उसके बाद वो जो एसईओ है ना, वो फिर आती है, उसका मेन कोर होता है एक। ठीक है, वो उसने कीवर्ड्स ऐड करने हैं आपके बिजनेस के। वो जब ऐड हो जाएंगे फिर आपकी रैंकिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए सिंपली। अच्छा, वेबसाइट हमने बना ली तो उसके बाद हम SEO करने की पोजीशन में आते हैं। जी जी। तो SEO मतलब करने के लिए थोड़ा सा आप गाइड करें कि SEO के अगर अब किसी ने अपना करना है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। आप जैसे किसी फर्म को एंगेज करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो SEO खुद थोड़ा सा अगर करना चाह रहा है अपनी वेबसाइट उसने बना ली है, तो वो कैसे SEO करेगा? आपकी जो वेबसाइट है ना, अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है ना, तो फिर आप ब्रांड की तरफ ना जाएं, आप आ जाएं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मतलब ये है कि कुछ लंबे कीवर्ड्स जिनका कोई मीनिंग बनता हो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अब हमारा है डिजिटल मार्केटिंग लाहौर.pk है, इसका एक मतलब है ब्रांड नहीं है। ठीक है, अब आप कुछ भी सर्च करेंगे ना, तो जो लाहौर में बैठा हुआ है ना, डिजिटल मार्केटिंग लाहौर लिखेगा, तो वो हमें एसईओ करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस चीज़ को। तो वो चीज़ ऊपर आ जाती है सबसे ऊपर जब कोई सर्च करता है। इसको कहते हैं हम लोकल एसईओ। तो साथ आप सोशल मीडिया को साथ लेकर चलें और थोड़ा थोड़ा आप स्पेंड करें अपने अवेयरनेस के ऊपर। जितने कुछ पैसे ना अपने फेसबुक के ऊपर लगाएं, कुछ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाएं, अपनी वेबसाइट की लुक अच्छी करें। ठीक है, और आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसको सबसे अच्छा ऑप्टिमाइज़ करें। 2 किस्म की जो है ना ये एसईओ, एक ऑन पेज है, एक ऑफ पेज है। जो ऑफ पेज है ना, वो आपकी लिंक बिल्डिंग आप सिंपली कह सकते हैं। अगर आपने किसी लेमैन को समझाना है, उसका यही है कि लिंक बिल्डिंग कह लें आप, तो लिस्टिंग कह लें आप उसे। जो ऑन पेज एसईओ वो टोटली आपकी वेबसाइट पर ही होती है। जो गूगल की ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसकी अपने एल्गोरिदम्स है, अगर आप वो वायलेट करते हैं ना तो वो कभी भी नहीं आएगी ऊपर। इसलिए ऑन पेज की उसने कुछ स्पेसिफिक बताई हुई है पॉइंट्स, वो आपकी वेबसाइट पर लाइक करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके H1 टैग है, H12 टैग है, वो किस तरह आपने ऐड किए हुए, अपने कीवर्ड्स कहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, और आपने अपने जो इमेज की है वो किस तरह एसईओ की हुई है, और आपके कीवर्ड की डेंसिटी क्या है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा ना उसके ये पॉइंट्स बनते हैं। वो सारे जब लाइक करते हैं एक ब्लॉग के अंदर, तो वो फिर एक गूगल के मुताबिक एक ऑप्टिमाइज होता है और वो फिर उसको इंडेक्स करवाते हैं। तो एक कंपनी के लिए ज़्यादा मतलब ज़रूरी है कि वो किसी फर्म को एंगेज करे। जो मैं आपकी बात समझाऊं कि एसईओ एक टेक्निकल मतलब है सर्विसेज, तो उसके लिए किसी फर्म को एंगेज करना हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जी जी। अच्छा, हम ये जब बात करते हैं एसईओ की, तो ये PPC एक हमें टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती है, ये क्या होती है? और PPC है पे पर क्लिक, ये गूगल की तरफ से है ये चीज़। तो जो कोई भी आपकी वेबसाइट है ना, उसके लिए आपको उसके कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड्स की अपनी एक वर्थ होती है।
उस वो स्पेसिफिक कीवर्ड है ना, फर्ज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग इन लाहौर या इन पाकिस्तान, इस ये कीवर्ड है, इसकी एक अपनी वर्थ है, ठीक है। अब वो उस वर्थ के मुताबिक गूगल ने आपसे चार्ज कर लेना है। अगर आपको कुछ भी लिखा है, उस बंदे ने लिखा और आपकी वेबसाइट पे ऐड लगा था और आपकी वेबसाइट ऊपर आ गई है, क्लिक लगेगा तो आपको वो पे हो जाएगा आपकी तरफ से, क्योंकि आपने पे कर दिया गूगल को कि ये है पे पर क्लिक। जितने क्लिक लगेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर उतने आपके अकाउंट से निकलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्लिक था 27 रुपीज़ का, ठीक है, तो 27 से स्टार्ट हो गया, फिर अगले आगे आया, तो फिर इसके बाद बीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे नंबर पे वेबसाइट्स होती हैं ना, वो बिडिंग के लिए होती है। जितना बिड करेगा वो उतना ही ऊपर रैंकिंग में आएगा अगर ऐड में, क्योंकि एसईओ एक लॉन्ग प्रोसेस है, 6 माह लग जाते हैं, 3 माह लग जाते हैं एक वेबसाइट को रैंक होने में। लेकिन जब आप पे पर क्लिक चलाते हैं तो आप सबसे ऊपर जाके बैठ जाते हैं। जो आपका एक्सपीरियंस है बीइंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो आपने अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग लाहौर.pk के हवाले से, क्या मैसेज है जो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा इफेक्टिव हो? हम पाकिस्तान में ना, तो अगर हम बाहर देखें, जिस तरह बाहर के लोगों ने तरक्की की है अमेरिका में, यूएसए में, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बेहतर किया। अब आप कुछ भी, अगर आपने ऑफिस भी बना रहा है ना, उस पर आप स्पेंड कर रहे हो, आपने कोई शॉप ली है, आप उस पर अपना कुछ भी एसेट्स बना रहे हैं, तो आपके जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ना, वो भी आपका जो है ना एसेट ही है एक हिसाब का। राइट। तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन की तरफ सारी दुनिया पहुंच गई हुई है, हम अभी भी पीछे हैं इस चीज़ के अंदर। तो ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है हमारे, तो वो दुकान में बैठ के अपना उधर ही लोकल मार्केट में सेल करके तो अपना प्रोडक्ट चले जाते हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत वर्ल्ड वाइड है। तो आप अपनी चीज़ों को ऑनलाइन लेके आए, उसके अंदर डिजिटलाइजेशन लेके आए चीज़ों को, तो आपका चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।